Hello बच्चों, let us see the question. Alternating EMF of E equal to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 upon pi Henry. Write equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit? क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जिसकी वैल्यू E इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है, उसे एक इंडक्टर में कनेक्ट किया जाता है जिसका इंडक्टेंस 1 अपॉन पाई हेनरी दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या होगा और अगर उस सर्किट में अगर एक एसी गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें तो वो कितना रीडिंग बताएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इंडक्टर का बात हो रही है, यानी कि ये जो सर्किट बनेगा वो प्योर इंडक्टिव सर्किट बनेगा। तो जो प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो क्राइटेरिया होता है, जो कंडीशन होता है, उसी के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि क्या क्या गिवन है और उस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ई का एक इक्वेशन दिया है, ई इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसका वैल्यू होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगा और वो कितना मिल जाएगा 220 वोल्ट, यानी कि पीक वोल्टेज हमें मिल गया। ओमेगा की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 100 पाई। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू भी मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है और वो 1 अपॉन पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है करंट की वैल्यू क्या होगा। तो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज देते हैं उससे करंट की जो वैल्यू होती है पाई बाई 2 डिग्री लैग करती है, यानी कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। ठीक है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट है ये लैग करता है बाई पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन लिखने के लिए हमें आई नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्सएल, और जो एक्सएल होता है ये ओमेगा एल के बराबर होता है। एक्सएल जो होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब ओमेगा की वैल्यू कितना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो 100 पाई है और एल की वैल्यू 1 अपॉन पाई है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सएल इक्वल टू मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई है और एल की वैल्यू 1 अपॉन पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगा 100 ओम। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो आई नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना दिया है, एप्सिलॉन नॉट मतलब ई नॉट, वो 220 दिया है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 220 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो जो पीक करंट की वैल्यू आ गया 2.2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से हम लोग आई का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू आई नॉट की जगह पे रखेंगे 2.2 एम्पियर साइन ओमेगा की जगह पे रखेंगे 100 पाई जो कि वोल्टेज से मिला हुआ है, वोल्टेज की इक्वेशन से, इंटू टी माइनस पाई बाई 2। तो ये इस सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इस सर्किट को अगर एसी गैल्वेनोमीटर से अगर कनेक्ट कर दें तब उसकी वैल्यू क्या होगा, क्या रीडिंग बताएगा। तो जो एसी गैल्वेनोमीटर होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की रीडिंग बताता है। तो इसके लिए हमें आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट की वैल्यू 2.2 दिया हुआ है। ठीक है, अभी भी निकाल लें हम लोग, और √2 की वैल्यू होता है 1.414। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.55 एम्पियर। तो जो आई आर एम एस की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.55 एम्पियर। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।